एक चतुर लकड़हारे की कहानी। बहुत समय पहले शिवपुरा नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहा करता था। उनका घर मिट्टी और घास से बनी एक छोटी सी झोपड़ी था। बरसात में ये छत टपकती और गर्मियों में झोपड़ी भट्टी जैसी हो जाती थी। अर्जुन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल चला जाता था और शाम तक लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचता था, लेकिन उससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुट पाती थी। एक दिन सुनीता, अर्जुन की पत्नी, खाली बर्तनों को देखते हुए रोने लगी। अर्जुन, आखिर कब तक हम ऐसे ही जीते रहेंगे? घर में अनाज नहीं है, कपड़े भी पुराने हो चुके हैं, पड़ोस के लोग हमें देखकर दया करते हैं, हम इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, सुनीता, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन सुनीता अब उम्मीद खो चुकी थी। सिर्फ उम्मीद से पेट नहीं भरता अर्जुन। अगर लकड़ी काटने से कुछ नहीं हो रहा तो कोई दूसरा काम ढूंढो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। रहस्यमय साधु। उस दिन जंगल में काम करते करते अर्जुन बहुत थक गया था। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। साधु का चेहरा तेजस्वी था, लेकिन शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। साधु ने कहा, बेटा, ओ बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। अर्जुन ने तुरंत अपना पानी का घड़ा आगे बढ़ा दिया। साधु ने पानी पीकर संतोष की सांस ली। साधु, तुम बहुत दयालु हो बेटा। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। फिर साधु मुस्कुराए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। अर्जुन हैरान हो गया। साधु बोले, बेटा, सोच समझ कर मांगना, ये वरदान तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और बोला, मेरा पहला वरदान ये है कि मेरी कुल्हाड़ी जिसे भी हाथ लगे वह मेरी अनुमति के बिना उसे छोड़ ना सके, और जब तक मैं ना कहूँ वह उसे चलाता ही रहे। साधु ने कहा, तथास्तु। अर्जुन ने कहा, दूसरा वरदान ये है कि जो भी इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे वह मेरी अनुमति के बिना उठ ना सके। साधु ने कहा, तथास्तु। अब तीसरे वरदान की बारी थी। अर्जुन ने बोला, मेरा तीसरा वरदान ये है कि मैं इस पुराने थैले में जो भी चीज़ रखी जाए उसे मेरे अलावा कोई बाहर निकाल ना सके। साधु ने तीसरा वरदान भी दे दिया। तथास्तु। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। पत्नी का गुस्सा। जब अर्जुन घर लौटा और उसने ये सब सुनीता को बताया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुम कितने मूर्ख हो अर्जुन। तुम्हें सोना, महल या धन मांगना चाहिए था, लेकिन तुमने कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैली मांगा। अर्जुन शांत रहा। तुम अभी नहीं समझोगी सुनीता, लेकिन सही समय आने पर यही वरदान हमारी मदद करेगा।
जंगल में रहस्यमय मुलाकात। कुछ दिनों बाद अर्जुन जंगल में बैठा सोच रहा था कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके पैरों की जगह बकरियां जैसे खुर थे। अर्जुन समझ गया कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह असल में एक राक्षस है जिसका नाम कालकेतु था। राक्षस ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे सकता हूँ। बदले में 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा। अर्जुन सोचने लगा, अगर अभी ये धन मिल जाए तो कम से कम घर की गरीबी दूर हो जाएगी और बाद में कोई उपाय सोच लूँगा। उसने सौदा मान लिया। राक्षस ने उसे 3 सोने की थैलियाँ दे दी। अब यहाँ से है अर्जुन की किस्मत बदल गई। अर्जुन घर लौटा और सुनीता को सब बताया। अर्जुन ने अब धीरे धीरे अपना नया घर बना लिया, अच्छे कपड़े खरीद लिए और पहली बार उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक डर रहा करता था कि उसे पता था कि 1 साल बाद वह राक्षस वापस आएगा। 1 साल पूरा होने के बाद राक्षस फिर वापस आ गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, अर्जुन अब चलने का समय हो गया है। अर्जुन बोला, मालिक मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरा थोड़ा कोई काम बाकी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? राक्षस ने पूछा, कैसा काम? अर्जुन बोला, बस इन लकड़ियों को काटने में मेरी मदद कर दीजिए। राक्षस ने हंसते हुए कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई वो उसके हाथ से चिपक गई। अब वह लगातार लकड़ी काटने लगा। वह चिल्लाने लगा, मुझे रोक दो, मैं थक गया हूँ, मुझे रोक दो, मैं थक गया हूँ। अर्जुन बोला, अगर आज़ाद होना है तो मुझे 5 थैले सोने की देनी होगी। राक्षस ने तुरंत मान लिया। अर्जुन ने कुल्हाड़ी रोक दी। राक्षस भाग गया। दूसरा सामना। 2 साल बाद राक्षस फिर आया। इस बार वह बहुत गुस्से में था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक पहले थोड़ा देर बैठकर आराम कर लीजिए। राक्षस कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा वह उठ ही नहीं पाया। अब वह कुर्सी से चिपक चुका था। राक्षस चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो अर्जुन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो अर्जुन। अर्जुन ने कहा, अगर आज़ाद होना है तो 10 थैलियाँ सोने की देनी होगी और 5 साल तक यहाँ नहीं आना होगा। राक्षस ने डर के मारे सब मान लिया। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। राक्षस भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। खुशहाल जीवन। अब अर्जुन गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और सबकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की। अब सुनीता भी खुश थी क्योंकि अब सब ऐशो आराम आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि अर्जुन ने जो वरदान मांगे थे वो बेकार नहीं थे। कहानी की सीख। सच्ची ताकत धन में नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य में होती है। एक समझदार इंसान अपनी चतुराई से सबसे बड़ी मुसीबत को भी हराकर अपनी किस्मत बदल सकता है।